गिलानी साहब यहाँ मुल्तान से हमने वज़ीर आज़म भी बनाया, और गिलानी साहब ने मुल्तान को अपना दौर में, जो ना सिर्फ मुल्तान में मगर पूरा जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि जो हमें आपको परसेंटेज मिलना चाहिए PSDP का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत 2008 से लेके 2013 तक वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हम उस परसेंटेज पे पहुंचे हैं। हम यहाँ काम करने चाहते हैं। आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब के जो जद्दोजहद है उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार रहा, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था तो हमने सेनेट से भी करारदाद पास किए, और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद भी जारी रहेगा। मैंने इस इलेक्शन के लिए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा जो हमारा और पाकिस्तान के अवाम से ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान के तमाम ओहदेदार घर घर जाके पीपल्स पार्टी की मंशूर को, पीपल्स पार्टी की 10 नुकाती एजेंडा को मुल्तान के अवाम को बताएंगे कि हम उनके तनख्वाह को डबल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएं। हम चाहते हैं कि उनका तालीम भी मुफ्त हो। हम चाहते हैं कि सेहत की इलाज, जैसे हमने सखर में NICBD बना दिया, वैसे हम चाहते हैं कि यहाँ मुल्तान में इस किस्म के इदारे हो। हमने जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी इजाफा करेंगे, मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अपने मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू वैसी माली मदद पहुँचाएं। हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को इसी तरीके से बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको माली मदद पहुँचाएं, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड के थ्रू ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, उन्हें वो स्किल्स देंगे, उन्हें वो तालीम देंगे, उन्हें वो जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करेंगे, ताकि वो खुद वो रोज़गार के मौके के फ़ायदा ले सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका जो मसाइल के मुताबिक और मसाइल की जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं तो कि तीर के पे तफा लगा के एक अवामी हुकूमत बनाएं जिससे हम आपके मसाइल का हल कर सकें। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं, एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जद्दोजहद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्तान का जलसा होगा। उसमें भी मैं आप सबको दावत देता हूं, मुल्तान के अवाम को दावत देता हूं कि आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। आप इस पुराना सियासत को, इस नफरत और तकसीम को सियासत को हमेशा के लिए दफन करके एक नई सोच के साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। पहले था इमरान खान लाडला, आजकल है नवाज शरीफ, और बिलावल कब होंगे? आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा तो ये जो मेरा भाई ने बात किया है पीछे, हमारा तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम अवाम का लाडला बने। अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया है। यही तो वजह है कि मैं शायद वो वाहिद सियासी जमात का कायद हूँ जो कैंपेन चला रहा हूँ इस इलेक्शन में। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे, मैं सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप भी हम पे भरोसा करके हमारे साथ देके हमें ज़ात से आप बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह। आपने कहा कि मिलकर चलेंगे, पुरानी नफरतों को भूलना है। नजरियाती तौर पर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, आपके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आपके नाना, उनकी जो लेगेसी थी जिसको लेकर आप चले, क्या आपको इतनी जम हो गई है
कि एक तरफ राइटिस्ट हैं और एक तरफ आप लेफ्टिस्ट हैं, तो अब इस चीज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं कि आइंदा जो है वो बिल्कुल किसी भी नजरिए के तहत कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इलेक्टेबल्स की बात होगी, इलेक्टेबल्स लेकर आगे चला जाएगा। देखिए, आपने तो एज इन इलेक्टेबल्स का क्या, हमने इलेक्शंस इसलिए जीतने हैं ताकि हम अपना नजरिया पे अमल दरामद करें, और यही सियासत का मकसद होता है, सियासी जमात का मकसद होता है। हमारा नजरिया और बाकी सियासी जमातों का नजरिया में वाज़ेह फ़र्क है। और अब इस बात तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं वो राइटिस्ट हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, वो जब भी हुकूमत में आते हैं वो अमीरों को रिलीफ देते हैं और अवाम को तकलीफ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो हर दौर में अवाम को ही रिलीफ दिलवाते हैं। कायदे अवाम हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, हम पाकिस्तान के गरीब अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पाकिस्तान के किसान का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के मजदूर का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के तालिब इल्म को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का नुमाइंदगी करते हैं। मुमताज़ भाई कौन है? मुमताज़ नियाज़ी साहब। आप मेहनत कर रहे हैं पंजाब में, खास तौर पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके दोबारा पार्टी को उठा रहे हैं। इलेक्शन के बाद क्या आप कोalition गवर्नमेंट में बैठना पसंद करेंगे या अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे? अब आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। हमारा जो कोशिश होगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनाएं, और इसलिए कि हम समझते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि हम इसको टैकल कर सकें। जो इस वक्त मुल्क में सियासत में जो नफरत और तकसीम का सियासत है, और जो पोलराइजेशन और पार्टिजनशिप एक अरूज पे पहुंच चुका है, मैं समझता हूँ कि वो बुखार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ सकती है। अगर PTI का हुकूमत किसी न किसी तरीके से बना तो उनका एक ही काम होगा कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन से सियासी इंतकाम लेना है। और मियां साहब ने आज से दिखा दिया है, अब से दिखा दिया है कि उसका यही इरादा है कि अगर हुकूमत में आया तो सियासी इंतकाम लेना है, उन सब से पूछना है, उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। हम ही हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान एक संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस वक्त हर सियासतदान का काम ये होना चाहिए कि हम कैसे महंगाई का मुकाबला करेंगे, कैसे बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, कैसे गुर्बत का मुकाबला करेंगे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास मंशूर है, प्लान है। देखो, जहाँ तक साफ और शफाफ इलेक्शंस है, इसकी जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल हमारा ये जदोजहद रहा है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। और खान साहब का ये एक नया मुतालबा है जो अभी सामने आया है, वरना हर इलेक्शन में खान साहब का कोशिश ये रहा है, और पिछले इलेक्शन में उसका ये कोशिश कामयाब हुआ कि धांधली करवा के उनको मुसल्लत किया जाए। हम समझते हैं कि जो तरमीम, जो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेके 2013 तक हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए, इस प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और वज़ीर आज़म का कंसल्टेशन होना था, ये सब चीज़ें हमने इसलिए डाले थे ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाया जाए। और काश खान साहब हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में जब वो हुकूमत में था, काश वो हमारे साथ तब देता तो फिर शायद हम मज़ीद बेहतरी लेकर आते। आपके दोस्तों ने, रावत साहब, आपके दोस्तों ने बात की है सर, मुल्तान से आपको अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गया है, इसको कहाँ तक जाता देख रहे हैं? तो किस हद तक? सर, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी इलेक्शन में मिले या ना मिले, हम अपना लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करते हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे भी पिच मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम तो इनको कहते थे जब हम हुकूमत में थे कि चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, पीछे ना हटे, डट के मुकाबला करे। तो आज भी हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल है वो तो आपके सामने है, मगर पीपल्स पार्टी का भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसको इसका हक मिलना चाहिए, तो हम क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में अगर कहीं आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पूरे वसेब को
علیحدہ صوبے کا درجہ دیں گے؟ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وسیب کو حق دلوایا جائے، اور یہ جدوجہد جیسے آپ نے کہا گیلانی صاحب کے دور میں ہم نے سینٹ میں بھی قرارداد پاس کیا، اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا، ناٹ جسٹ ریزولوشن. آج کل ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، ہم تو پورا پارلیمنٹ ایکٹ پاس کیے تھے، سینٹ میں انٹروڈیوس ہوا اور ادھر سے آگے گیا. آج بھی ہم اگر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم پنجاب کے عوام سے، جنوبی پنجاب کے عوام سے، سب سے یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، وسیب کے عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اب نہ صرف وفاق میں، آپ یہاں صوبہ پنجاب میں اگر آپ مجھے حکومت بنائیں تو پھر میں اصل معنوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خواہشات ہیں وسیب کے لیے، وسیب کے عوام کے لیے، وہ ہم پورا کر سکیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم فیبرری 8 کو سرپرائز دیں گے. عوام ابھی تک 605 میں ہے، ایون کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی 605 میں، پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے. سینٹ میں ہر دوسرے دن جو ہے قرارداد منظور ہو جاتی ہے، پاس بھی ہو جاتی ہے کہ الیکشن لیٹ کیے جائیں. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں الیکشن 3 مہینے لیٹ کیے جائیں. پھر کے پی میں ان کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں. تو آپ اس چیز کو ذرا کلیئر کر دیں کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا لیٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں یا کچھ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ باقی جو بھی چاہے، ہم تو الیکشن کیمپین آج سے نہیں کافی دیر سے چلا رہے ہیں. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارا چیف جسٹس اس وقت ہے، اس نے ایک واضح رولنگ دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پتھر کے لکیر میں لکھا ہوا ہے کہ 8 فروری الیکشنز ہوں گے. تو میرا خیال میں کہ لوگوں کو اپنا کیمپین شروع کرنا چاہیے اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. جی وہ ان کا اپنا قصور ہوگا. مطلب کس نے ان کو کہا کہ اتنا گھڑبڑ کرے اپنا پارٹی الیکشنز میں؟ ان کو معلوم تھا کہ مشکل وقت ہے، تھوڑا سا فارمیلٹیز پورا کر دیتے، تھوڑا سا ہوم ورک کر دیتے. میں تو پاکستان طریق انصاف کے سیاسی کارکن پہ ترس رہا ہوں کہ ان کی آپ قیادت دیکھیں، ان کے لیڈرز دیکھیں کہ اتنا اہم وقت ہے ان کے لیے، وہ کس قسم کا کیس پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. میرا خیال میں اگر ایک صحیح کیس پلیٹ کیا جاتا تو شاید ان کا نشان ملے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنے الیکشنز میں گڑبڑ کیا ہے، کیس بھی کمزور پلیٹ کیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے شاید وہ دوسرا نشان پہ الیکشن لڑنا پڑے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.